Hello students. Today I am starting with the second topic of reasoning, which is Venn diagram. This tutorial is beneficial for all the students who are preparing for government exams like SBI PO, SBI clerk, IBPS PO, IBPS clerk, LDC, MTS, etc. In this tutorial, I will discuss today basics of Venn diagram with few examples. आज हम रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं विच इज़ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हम किसी भी चीज़ को सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो। एग्जाम्पल काव है तो मैंने उसे सर्कल से रिप्रेजेंट कर रखा है, हॉर्स सर्कल, इंडिया सर्कल, रेड फूट सर्कल। क्या कहने का मतलब है, मैं इंडिविजुअल ले रही हूँ, मैं कनेक्शन अभी शो नहीं कर रही हूँ। कोई भी चीज़ अगर मुझे दी जाएगी क्वेश्चन में तो मैं उसको अलग सर्कल से रिप्रेजेंट करूँगी। अब अपन एग्जाम्पल्स पे चलते हैं समझने के लिए कि एग्जाम्पल्स क्या हैं और कैसे हैं। ये फर्स्ट स्लाइड है मेरी वेन डायग्राम के लिए। एग्जाम्पल फर्स्ट, इफ़ ऑल द वर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट ग्रुप, अगर जो सारे वर्ड्स हैं वो अलग अलग ग्रुप के हैं, जैसे कि कैट, काउ, पिग, ये 3 ग्रुप हैं। कैट, काउ और पिग अलग अलग क्यों बना रखे हैं बेटा, क्योंकि ये सब एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ये आइसोलेटेड है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा आपके समझने के पर्पज से। माना ये हॉर्स है, नेक्स्ट हो गया बफेलो और नेक्स्ट मैंने ले लिया पिकॉक। ये भी मैंने एक एग्जाम्पल जैसे ये दे रखा है वैसे एक एग्जाम्पल ये हो गया। एक एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 2 किससे रिलेटेड है, इफ फर्स्ट वर्ड इज रिलेटेड टू सेकेंड, सेकेंड वर्ड इज रिलेटेड टू थर्ड। फर्स्ट वर्ड क्या है बेटा, रेड फोर्ट, ये देखें यहाँ, विच इज रिलेटेड टू इंडिया। डन। Now India is related to, Red Fort is related to Delhi and Delhi is related to India. First word is related to second and the second word is related to India. इसका डायग्राम हमें ऐसे ऐसे और ऐसे नहीं बनाना है। इसका डायग्राम ऐसे, यानी सबसे पहले माना हो गया आपका रेड फोर्ट। रेड फोर्ट कहाँ है, दिल्ली में। दिल्ली कहाँ है, इंडिया में। ठीक है, इस तरीके से इसके डायग्राम को रिप्रेजेंट किया जाएगा। लाइक राजस्थान कहाँ है, इंडिया में, और इंडिया कहाँ है, वर्ल्ड में। मतलब फर्स्ट इज रिलेटेड टू सेकेंड एंड सेकेंड इज रिलेटेड टू थर्ड। 2 एग्जाम्पल पढ़े हमने, जिसमें एक था कि सब अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल जिसमें एक दूसरे से रिलेटेड है, दूसरा तीसरे से। अब आते हैं अपन अपने थर्ड एग्जाम्पल पे। इफ 2 डिफरेंट आइटम्स आर कंप्लीटली रिलेटेड टू थर्ड आइटम। देखिए बेटा कि ये 2 आइटम है, आर कंप्लीटली रिलेटेड टू फिजिक्स और केमिस्ट्री, का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, हाँ, इसीलिए हमने इन दोनों को अलग बनाया है। लेकिन ये दोनों किससे रिलेटेड है, साइंस में, इसलिए हम इन दोनों को अलग सर्कल से दिखा रहे हैं और इस पूरे सर्कल को साइंस में दिखा रहे हैं। थर्ड पे आते हैं बेटा। फोर्थ एग्जाम्पल, इफ देयर इज सम रिलेशन बिटवीन 2 आइटम, किन के बीच में बेटा, थीफ और मर्डरर के बीच में रिलेशन हो सकता है। देखो बेटा श्योरिटी नहीं है मेरे को कि सारे चोर जो हैं वो मर्डरर होंगे, है ना, लेकिन मैंने इसको कैसे बनाया है, इसको मैंने बनाया है इस तरीके से। ठीक है, इसको इस तरीके से बनाने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हो सकता है कि कुछ थीफ मर्डरर हो, तो थीफ और मर्डर के बीच में कुछ रिलेशन हो सकता है। तो इफ देयर इज सम रिलेशन बिटवीन 2 आइटम्स एंड दीज 2 आइटम्स आर कंप्लीटली रिलेटेड टू थर्ड, और दोनों ही थीफ और मर्डरर कल्प्रिट से रिलेटेड है। थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल में देखें बेटा, सिर्फ इतना सा अंतर है थर्ड और फोर्थ में कि फिजिक्स और केमिस्ट्री एक दूसरे से रिलेटेड नहीं थे, लेकिन वो साइंस के पार्ट हैं। यहाँ पे थीफ और मर्डर कल्प्रिट के पार्ट है, लेकिन थीफ और मर्डर कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। ये जो चीज़ है ना, ये इस रिलेशन को शो कर रही है। अब ऐसा कुछ नहीं बनाना है अपन को कि थीफ, मर्डरर एंड कल्प्रिट, इसका मतलब समझ लो क्या हो गया कि सारे के सारे चोर मर्डरर है। नहीं पॉसिबल है ना बेटा। मैं एक्चुअली इसके लिए भी पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, इसीलिए मैंने इसको ऐसे बनाया है। ये बनाने का मतलब है कि मैं श्योर हूं कि कोई भी चोर जो है वो मर्डरर नहीं होगा, और ऐसा मैं नहीं कह सकती। Students, I hope this video was helpful in understanding this particular topic. You can also find
other video links from the description box. Thank you.